सिटी पॉडकास्ट। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की। ये तो हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण जी ने कंस का वध किया, लेकिन ये हुआ किस प्रकार? अखिल के साथ हैं आप रेडियो सिटी पर और ये है कहानी पौराणिक भारत की, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां मैं आपके लिए रामायण, महाभारत और पुराणों से अलग अलग किस्से कहानियां लेकर आता हूं। आज की ये कहानी आपको गर्ग संहिता में पढ़ने को मिलेगी, जहां पर कंस वध के ऊपर विस्तृत में लिखा गया है। नारद जी राजा बहुलाक्ष को बताते हुए कहते हैं कि जब श्री कृष्ण और कंस आमने सामने थे, तब कंस मंच पर बैठा हुआ बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। उसकी बातों को सुनकर श्री कृष्ण को बड़ा क्रोध आया। वो जल्दी से उछलकर मंच के ऊपर चढ़ गए। उन्हें आता देख कंस ने ढाल और तलवार हाथ में ले ली। श्री कृष्ण ने ढाल तलवार लिए हुए कंस को सहसा इस प्रकार से पकड़ा जैसे पक्षीराज गरुड़ विषधर सर्प को दबा लेता है। कंस के हाथ से तलवार छूटकर गिर गई, ढाल भी दूर जा गिरी। वो बलवान वीर बल लगाकर श्री कृष्ण की भुजाओं के बंधन से निकलने की कोशिश करने लगा। वे दोनों बलवान वीर उस मंच पर वेग से एक दूसरे को रौंदते हुए उसी प्रकार सुशोभित हुए जैसे पर्वत के शिखर पर दो सिंह परस्पर जूझ रहे हो। कंस बलपूर्वक उछलकर 100 हाथ ऊपर आकाश में चला गया। फिर श्री कृष्ण भी उछलकर उसे इस प्रकार पकड़ लेते हैं जैसे एक बाज पक्षी ने दूसरे बाज पक्षी को आकाश में धर दबोचा हो। उस प्रचंड दैत्य कंस को भुज दंड से पकड़कर तीनों लोकों का बल धारण करने वाले श्री कृष्ण ने उसे चारों ओर घुमाना आरंभ किया। फिर रोष से भरकर उन्होंने कंस को आकाश से उस मंच पर दे मारा। मंच के स्तंभ दंड उसी प्रकार टूटे जैसे बिजली गिरने से वृक्ष टूट जाते हैं। कंस मन ही मन व्याकुल हो उठा और श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने लगा। भगवान गोविंद ने पुनः बाहुदंडों पर उठाकर उसे मंच पर फेंक दिया और उसकी छाती पर चढ़कर माधव ने उसका मुकुट उतार लिया। फिर तुरंत उसके केश पकड़कर स्वयं श्री हरि ने मंच से रंगभूमि में उसे पटक दिया और फिर वेग पूर्वक उसके ऊपर कूद पड़े। इस प्रकार उन दोनों के गिरने से वहां का भूमंडल सहसा हिल गया, धरती कांपने लगी। श्री कृष्ण ने उस भोजराज को वहां पर खड़ी जनता के सामने भूमि पर पटक कर घसीटा जैसे सिंह गजराज को खींच रहा हो। उस समय इधर उधर दौड़ते हुए भूपालों में हाहाकार सुनाई देने लगे। कंस को धराशायी देखकर उसके 8 महाबली भाई सुहुत, सृष्टि, न्यायग्रोथ, तुष्टिमान, राष्ट्रपालक, सुनामा, कंक और शंख का शरीर गुस्से से फड़कने लगा। हाथ में ढाल और तलवार लिए वो श्री कृष्ण पर टूट पड़े। उन्हें आता देख बलराम ने मुग्दर हाथ में लेकर उन पर हमला कर दिया। वो उन सब के हाथों से शस्त्र गिर गए, जिसके बाद महावीर बलराम ने चारों ओर से मुक्कों द्वारा उन्हें मारना प्रारंभ किया। बलराम जी ने सृष्टि और सुनामा को मुग्दर से मार डाला। न्यायग्रोध को भुजाओं के वेग से धराशाही कर दिया। कंक को बाएं हाथ से मारा। माधव ने शंख, सुहुत और तुष्टिमान को बाएं पैर से कुचल दिया और राष्ट्रपाल को दाहिने पैर से आघात करके काल के गाल में भेज दिया। और इस प्रकार से कंस और उसके भाइयों का वध हुआ, जो आप पढ़ पाएंगे गर्ग संहिता में। अगर आप और कुछ जानना चाहें तो जरूर ईमेल कीजिए podcast@myradiocity.com पर। फिलहाल के लिए इतना ही। सुनते रहिए रेडियो सिटी। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की।